हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका भी एनुअल एग्ज़ाम 2025 हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th के लिए, तो आपके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। जिन बच्चों का 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आप लोग को कहाँ से मिल सकता है, क्वेश्चन अभी आपको हम दिखा देंगे इसी वीडियो में। और इसका जवाब आप लोग कहाँ से मिल सकता है आपको हम लोग वीडियो के आगे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे चलकर बात करेंगे। आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 105 होने वाला है। सभी लोग ध्यान देंगे। संस्कृत यानी कि है ना, आप लोग का संस्कृत का ये होने वाला जो आप लोग का 24 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इसमें हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का पूरा होने वाला है, इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को देखने को मिल सकता है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कुल 100 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का मन पसंदीदा प्रश्न को बनाना है आप लोग को। ठीक है, और इसके लिए आपको 50 अंक पूरा मिल जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला कहता है कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो प्रत्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे पहले प्रो आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है। प्र बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 2 नंबर आपसे कहता है कि संसार किससे ढका हुआ है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो संसार किससे ढका हुआ है, तो राइट आंसर आपका होने वाला है अज्ञानों से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, अज्ञानों से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 3 नंबर की, ज्ञान क्या है बताइए आप लोग। तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है तत्वार्थ संबोध। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, तत्वार्थ संबोध। अगला नंबर सवाल आपके सामने 4 नंबर सवाल है, कहता कि इस स्तुति ही पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो इस स्तुति ही पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। उपनिषद और गीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 5 नंबर सवाल है अस्तोमा ... इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा। तो अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा चरण तरम गए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अमृत गमय। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने 6 नंबर है कि वाणी किसके साथ लौटती है। तो वाणी जो है वो किसके साथ लौटती है, आप सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मन के साथ। मन, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आप नाराज़ हैं, ठीक है, तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो मन में धीरे धीरे फिर कुछ देर बैठिएगा ना, तो धीरे धीरे आपको उसके बारे में अच्छा ही उसका याद आएगा, तो फिर मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है 7 नंबर की गीता में किसके विचार है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो गीता में जो है भगवत गीता में जो है वो भगवान श्री कृष्ण के विचार उसमें लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता कि लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा मित्र भेद। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मित्र भेद, याद रखेंगे आप सभी लोग। जो भी बच्चे नए आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सभी लोग जिन बच्चों को इसका आपको बताए हैं कि जिन बच्चों को जिसको भी PDF चाहिए इसका, सभी लोग का इनको PDF चाहिए सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का, वो सभी लोग इस नंबर पर क्या करेंगे 8102258257 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको पूरा PDF चाहिए जो आप लोगों ने वीडियो देखा। ठीक है, तो आप लोगों ने, और ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो ही भेज दीजिएगा। ठीक है, आप लोग हमको शेयर कर दीजिए कौन सा आप लोगों ने वीडियो देखा है, तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर भी हम लोग भेज देंगे कि कौन सा वीडियो देखें, तो कौन सा PDF आपको चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे सभी देख लीजिएगा, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। तो पंचतंत्र जो है वह कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, 5 भागों में।
अगला नंबर सवाल है कि भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सिद्धि वर्तिकाएँ दी। बताइए आप लोग क्या किसने सिद्धि वर्तिकाएँ दी। तो याद रखिएगा आप लोग के करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। 4 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो राइट आंसर आपका होने वाला है गंगाय जलम। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला है कि लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो लोग जो हैं वो मित्रों को संगति के कारण, अज्ञान से, मोह से या लोभ से। तो लोभ के कारण ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है कि किस वेद में मातृभूमि का स्तुति किया गया है। तो किस वेद में मातृभूमि का स्तुति की गई है। तो राइट आंसर आपका 13 नंबर का क्या होने वाला है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन अथर्ववेद की स्तुति की गई है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा। वेदांग कितने हैं ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो वेदांग कितने हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा वेदांग जो हैं वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा 6 वेदांग हैं, याद रखिएगा 6 वेदांग हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होने वाला है, याद रखिएगा अध्यापिका। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अध्यापिका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल है कि भुजः धातु का अर्थ क्या होगा। तो बताइए भुजः धातु का जो अर्थ होता है वो क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, भोजन करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता कि गछेत किस लकार का रूप है। तो गछेत जो है वह किस लकार का रूप है। तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है डी नंबर ऑप्शन लीट लकार का रूप है। अगला नंबर है कि खाद धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो याद रखिए खाद धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा। तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या होने वाला है। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, खाद हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता कि अज़ा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो अज़ा में जो है वो कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, टॉप हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है। तो बताइए आप लोग किस शब्द में डीप प्रत्यय है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कुमारी में जो है वो डीप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, कुमारी में डीप प्रत्यय है। 21 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है। कहता है कि नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा भावे सप्तमी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, भावे सप्तमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल है। कहता है कि पीब किस लकार का रूप है। तो बताइए आप लोग पीब जो है वह किस लकार का रूप होने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला कहता कि दृश्यति किस धातु का रूप है। तो दृश्यति जो है वह किस धातु का रूप है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि गण कितने हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो गण कितने हैं। तो आप लोग याद रखिएगा जो गण है ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, 5 हैं। गण जो है वो 5 हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 25 नंबर कि स किस शब्द का रूप है। तो स जो है वह किस शब्द का रूप है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, तत्व होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं कि मह फल रोचते रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है। तो मह जो है यह किस विभक्ति का रूप है। तो याद रखिएगा आप लोग करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर होने वाला है, द्वितीय विभक्ति का रूप है बी नंबर ऑप्शन। ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। तो शिवाय जो पद में कौन सी विभक्ति है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो डी नंबर ऑप्शन चतुर्थी हो जाएगा। आगे बढ़ते 28 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। कहता कि करण कारक में कौन सा विभक्ति है ये बताएंगे आप लोग। तो करण कारक में जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, तृतीय विभक्ति। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है कि सामवेद में कितने मंत्र हैं। तो सामवेद में जो है मंत्रों की जो संख्या है वो देख लीजिए आप लोग 1028 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, बताइए आप लोग 30 नंबर सवाल का जवाब। तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं गुरुजी, तो आप लोग कहेंगे कक्षा में जो है वो प्रवेश करते हैं अभिभावक प्रवेश करते हैं। सी नंबर ऑप्शन, अभिभावक प्रवेश करते हैं। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है कि किसके बिना संसार जो है संस्कृति नहीं है, तो किसके बिना संस्कृति नहीं है, आप कहेंगे संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कृति बना है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत में भारतीय भाषाओं का जीवन है, क्योंकि सभी भाषाओं की जो उत्पत्ति है वो किससे हुआ था, संस्कृत से हुआ है। अगला नंबर सवाल आपके सामने 33 नंबर है, उपविशयन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, तो उपविशयन्तु सर्वे जो है वो किसकी युक्ति है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। शिक्षक की ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कहता कि दुमाह का अर्थ क्या होता है, तो दुमाह का जो अर्थ होता है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन नदी होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो किस ऋतु में प्रकृति जो है वो सुंदर हो जाती है, राइट आंसर सी होने वाला है, वसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो राइट आंसर आपका होने वाला है कालिदास ने शरद ऋतु का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर है कि ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है, तो ज्ञान भार है क्रिया के बिना पाठ के जो लेखक है वो कौन होंगे, राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, विष्णु शर्मा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो विद्या और बुद्धि में जो श्रेष्ठ है वो कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुद्धि जो है वह श्रेष्ठ होता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला कहता है कि भोः सुबुद्धे गच्छ त्वं सर्वग्रह किसने कहा, बताइए आप लोग क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन, तृतीय युवक ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, किस शब्द में अब उपसर्ग है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन अवरोध हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 41 नंबर सवाल है आपके सामने दिया गया है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा स्वागतम में जो है बी नंबर ऑप्शन होगा सु उपसर्ग है, याद रखेंगे सु उपसर्ग है। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला कथा कि गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन कथवत्तु प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल है कि पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पठन तुम बनता है, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 44 नंबर में, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो आप लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन सत से बना है। आगे बढ़ते हैं कि कतवा प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए कतवा शब्द से बने प्रत्यय को जो हम लोग बोलते हैं अव्ययी प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है कि क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्री प्लस अनियर से जो है वो बनता है कि क्या बनता है बच्चों, तो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, करनियम बनता है, याद रखेंगे। अगला है आपके सामने 47 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता कि श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो श्रीमत का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होगा, श्रीमान या श्रीमती, तो श्रीमती होता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है 48 नंबर आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि आदाय में कौन सा प्रत्यय है ये बताएंगे आप लोग, तो आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, लेप प्रत्यय है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता कि भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो भवितव्यम में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, त्वयत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है अगला नंबर है, कहता है कि नीति पधानी पाठ के रचनाकार कौन है, तो नीति पधानी पाठ के जो रचनाकार हैं बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग वृत्रहरि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल 51 नंबर है। कथा बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरे नहीं छोड़ता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, कितना भी बीच में कितना भी बाधा आ जाए लेकिन कोई काम को शुरू किए हैं तो उसको अंत तक लेकर जाना जरूरी है। तो क्या होगा, तो ऐसा कौन करते, तो उत्तम जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो ऐसा करते हैं कि काम को शुरू किए तो कितना भी परेशानी आ जाए हमको अंत तक फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में कि कौन पाप से दूर करती है। तो बताइए आप लोग, कौन पाप से दूर करती है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है सत्संगति। ऑप्शन नंबर आपका होगा सत्संगति, मतलब सत्संग में जाना चाहिए। बहुत अच्छा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है कि किसकी मित्रता ठीक है दीन के अपाहन की छाए की भांति होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, अपराहन की छाए की भांति होती है। तो सज्जन की जो मित्रता होती है अपराहन की छाए की भांति होती है। जैसे रोज ना होता है ना, जरा सा है ना, सांझ होता है ना, उसी प्रकार से सज्जन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कथा की कलाओं में प्रमुख कौन है। तो कलाओं में जो प्रमुख है वो संगीत की कला है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। कथा की भाव प्रकाशक क्या है। तो बताइए आप लोग, भाव प्रकाशक क्या है। तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। गीत जो है वो भाव प्रकाशक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जट जटिन जो है वो किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग मिथिला का है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मिथिला का है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है 57 नंबर, विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। तो याद रखिए है ना, विद्वानों ने पंचम वेद जो है वह किसे कहा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 57 नंबर सवाल का राइट आंसर बी होने वाला है, नृत्य होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 58 का था कि कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। तो कौन सा पर्व जो है एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ईद होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहते हैं। तो किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहा जाता है। तो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, ईद के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता है कि ईद में किस मिठाई का प्रधानता है। तो याद रखिए, ईद में जो किस मिठाई की प्रधानता है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सवई की प्रधानता है। सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि मानव की आवश्यक आवश्यकताएं कितनी हैं। तो मानव की आवश्यक आवश्यकताएं जो है उसकी जो संख्या है वो क्या होगा राइट आंसर, तो बी नंबर होने वाला है 3 है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने है कि जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है। तो जीवन की जो है वो 4 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि रास्ते को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ देखकर विवेक और जो धनंजय है वो क्या हुए, तो दुखी हो गए थे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दुखी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर कहता है कि किसने दुकान से रेल नीर खरीदा था। बताइए आप लोग, रेल नीर किसने खरीदा था। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग धनंजय ने खरीदा था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था। तो गणतंत्र का सबसे पहला जो सूर्योदय है, सबसे फर्स्ट जो है वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, वैशाली में हुआ था। वैशाली के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है। 71 नंबर सवाल है। तो वैशाली के दक्षिण भाग में जो है वो गंगा नदी बहती है। बी नंबर ऑप्शन, गंगा नदी बहती है। अगला है कि किशोरावस्था में क्या अप्रिय लगने लगता है। तो किशोरावस्था में अप्रिय क्या लगता है, तो है ना पराधीनता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, पराधीनता, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि विद्या प्लस आलय की संधि से क्या होगा। तो विद्या प्लस आलय की संधि से विद्यालय बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल है कि उमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। 74 नंबर सवाल का, तो उमेश का संधि विच्छेद होता है बी नंबर ऑप्शन, उमा जोड़ ईस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि तथैव में कौन सा संधि है। तो तथैव में जो है वो कौन सी संधि है। तो आप लोग का राइट आंसर सी होने वाला है, स्वर संधि है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि कसीचत का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो कसीचत का जो संधि विच्छेद होने वाला है
डी नंबर होने वाला क प्लस चित होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, क प्लस चित होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जो है वो बी नंबर होने वाला है, जगत प्लस नाथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए आए होंगे। और आपको आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, 100 नंबर तक है, लेकिन 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को बताना था, लेकिन हम लोगों ने 76-77 प्रश्नों का जवाब बता दिया। तो आप लोग इसमें बन जाएगा इतना में आप लोग। और आप लोग को जिनको PDF चाहिए, इसका पूरा PDF चाहिए, सब्जेक्टिव का भी लिखा हुआ पूरा चाहिए, तो आप सभी लोग 81-025-82-657 पर मैसेज कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और हम, ठीक है, तो आप लोग कुछ लिख कर भेजिएगा। तो उसके बाद हम इधर से ग्रुप आप लोग को लिंक भेज देंगे, ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे और आपको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी। वहाँ से आपको सब कुछ सब दिन मिलता रहेगा क्लास 10 तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।